इसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको फूड पे एक्सपेंस भी बताऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस भी बताऊंगा मैं आपको, और मैं इंशाल्लाह आपको होटल एक्सपेंसेस भी बताऊंगा, वीज़ा एक्सपेंसेस भी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल के साथ कवर कर रहा हूँ। ये यूँ समझिए कि ये आपके लिए मैंने आपकी एक्सपेंस गाइड बना दी है उम्रे की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो जो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, उसका ताल्लुक़ आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो दोनों तरह के लोगों की तरफ से आता है। एक वो हजरात जो पैकेज लेकर जा रहे हैं, और उन हजरात के हवाले से भी जो हजरात पैकेज लेकर नहीं जा रहे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके अंदर मैं उम्रे पे होने वाले एक्सपेंसेस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप इजी हो जाएं कि आपको जो है मतलब कितना एक्सपेंस आपका हो सकता है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह बजट बनाना बहुत आसान हो जाएगा उम्रे के हवाले से। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो लोग जो उम्रे पे जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है चीज़। अच्छा, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि उम्रे पर हमारा क्या एक्सपेंस आता है, स्पेशली अगर हम पैकेज लेकर नहीं जा रहे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले बजट बनाने का जो इसका तरीक़ाकार है वो ये है। इसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको फूड पे एक्सपेंस भी बताऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस भी बताऊंगा मैं आपको, और मैं इंशाल्लाह आपको होटल एक्सपेंसेस भी बताऊंगा, वीज़ा एक्सपेंसेस भी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल के साथ कवर कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वो लोग जो पैकेज के बगैर जा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर देता हूँ चीज़ों को, कि आपको एक उम्रे के सफ़र में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो एसेंशियल्स हैं, और ये आपको चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा जो भी है वो आपका फिर शॉपिंग का खर्चा है, वो भी आप जितना भी रखें। लेकिन ये मैं इसमें आपको वो चीज़ें कवर करूँगा इंशाल्लाह कि जो आपकी बेसिक नीड है वहाँ पर। देखें, एक है एयरलाइन टिकट, वीज़ा, इसके अलावा वहाँ अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ज़ियारतों वगैरह के खर्चे और फूड। ये आपकी जो चीज़ें हैं ये आपकी वहाँ की बेसिक नीड है। लेट सपोज आप जा रहे हैं 20 डेज़ के लिए या 15 डेज़ के लिए, जो भी आपने अपना प्लान किया है उसको अकॉर्डिंगली आप इन रेट्स के एतबार से अपना जो है आप बजट बना सकते हैं। इसमें जो मैं आपको रेट्स कवर कर रहा हूँ ये रमज़ान और हज के अलावा हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम शुरू करते हैं कि देखें, एयरलाइन टिकट अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो ये वेरी करती है सीज़न टू सीज़न, और ये तकरीबन 84-85 हज़ार से लेके तकरीबन 2.25 लाख के दरमियान आपको टिकट मिलती है मुख्तलिफ एयरलाइन की। ये सब डिपेंड कर रहा होता है कि उस पर कितना रश है, कितना लोड है उस एयरलाइन पे। तो वो क्या होता है कि प्राइसेस अप डाउन हो रही होती है, डायरेक्ट फ़्लाइट है या इनडायरेक्ट फ़्लाइट है। तो अब आप उसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप अपना बजट, आपका एक तो टिकट का अलग हो जाएगा। वीज़ा जो है ये आपको पाकिस्तान में तकरीबन मिलता है विद ट्रांसपोर्ट और विदाउट ट्रांसपोर्ट, दो तरीके से। विद ट्रांसपोर्ट आपको मिलता है तकरीबन 580 से 600 रियाल के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन शिरका, किस शिरके की आपको जो है वो आपका एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको विदाउट ट्रांसपोर्ट जो वीज़ा मिलता है वो 530 रियाल से 550 रियाल के दरमियान मिलता है, और ये भी एजेंट टू एजेंट जो है वेरी करता है। सबके अपने अपने रेट्स हैं, अपने अपने शिरकें, उसकी वजह से 5, 10, 20 रियाल ऊपर नीचे होते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है, आप इसको जहन में रखते हुए अपना बजट बनाएंगे। ये आपका टिकट वीज़ा हो गया। अब आपका जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो ख़र्चा होता है वो होता है आपका होटल के ऊपर। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं एक छोटी फैमिली के हवाले से यहाँ पर आपको जो है बजट देने लगा हूँ, यानी तकरीबन जैसे 4 लोगों की एक फैमिली गई हुई है। देखिए, जो क्वाड रूम है ना वो आपको मिल जाता है, वेरी करता है डिस्टेंस के ऊपर। ये आपको 70-80 रियाल का भी मिल जाएगा नॉर्मल डेज़ में। ऑफ सीज़न के अंदर अगर आप कुबरी के बाहर जाते हैं मक्का में तो 70-80 रियाल का भी मिल जाएगा, और वही आपको अगर कुछ सीज़न है
तो आपको 100-120 रियाल का भी वही होटल मिल सकता है। ये सब आपका डिपेंड करेगा किस सीज़न में आप जा रहे हैं। देखिए शव्वाल और मुहर्रम ये ज़रा कम रश वाले सीज़न होते हैं, तो इसमें आपको होटल सस्ते मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो वही होटल आपको 50-60 रियाल महंगा मिलता है, ठीक है। बाद सूरतों में ये डबल भी हुआ होता है। अच्छा, ये सारे रेट जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा कि ये ना ही रमज़ान के हैं और ना ही ये हज के हैं, इनसे हट कर ये रेट हैं, ये नॉर्मल डेज़ के रेट्स हैं। अच्छा, आप अगर एक अच्छा होटल, एक एवरेज आप जहन में रखें तो 150 से 200 रियाल के अंदर आपको एक मुनासिब होटल मिल जाता है। इब्राहिम खलील रोड के ऊपर भी मिल जाता है और उसके बाहर भी मिल जाता है। जैसे कुछ होटल्स हैं जो ऐसे वोको है, वोको भी आपको 150 से 200 के दरमियान मिल जाता है, लेकिन ये शटल सर्विस के साथ है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये प्राइस के अंदर आपको इब्राहिम खलील पे इस स्टैंडर्ड का होटल नहीं मिलेगा। यही आपको डबल प्राइस पे मिलेगा इब्राहिम खलील रोड पे, जो वॉकिंग डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं कुबरी के अंदर वाला एरिया। अच्छा, अब आप इसी तरीके से, लेकिन आपको इब्राहिम खलील पे भी, हिजरा रोड पे भी 150 से 200 रियाल के अंदर अच्छे होटल मिल जाते हैं। वो स्टार कैटेगरी के ना भी हों, लेकिन बहुत अच्छे इकोनॉमिकल, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि इकोनॉमी प्लस होटल्स हैं, ठीक है, वो मिल जाते हैं। इकोनॉमी होटल भी मिल जाते हैं 100 रियाल तक में। ये सब आम दिनों की बात कर रहा हूँ। तो अब आप जिस सीज़न में जा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं और आप जो है इसको आराम से, मैं कुछ कोशिश करूँगा कि पिक्चर्स इसके अंदर ऐड कर दूँ अपने बताने के साथ साथ, ताकि आपको जो है ईजी हो जाए कि इस तरह का होटल होगा, इस तरीके का होटल होगा जो हमें मिलेगा, इतने में ये होगा। तो यूँ तकरीबन आपको मिलते हैं होटल, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। कुछ मैं सैम्पल पिक्चर्स अटैच कर रहा हूँ, जैसे इकोनॉमी होटल कौन सा होता है, इकोनॉमी प्लस कौन सा होता है, स्टार कैटेगरी के होटल किस तरह के होते हैं, तो ये सब मैं इसके साथ अटैच करता जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो आपका यहाँ तक हो गया टिकट, वीज़ा और उसके अलावा आपके होटल का। आप एवरेज अब देख लें आपने किस स्टैंडर्ड पे जाके ठहरना है, तो उस हिसाब से आप अपना बजट ऐड कर लेंगे पर डे का। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फूड, क्योंकि खाना ज़रूरी है, खाना है, जीना है, रहना है, ताकत चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है। और अब इसमें आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप देसी फूड लवर हैं तो आपका ब्रेकफास्ट पे कितना आएगा, आपका लंच पे कितना आएगा, डिनर पे कितना आएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके दे रहा हूँ। एक मेन्यू भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा, उससे आप देसी फूड का आइडिया कर सकते हैं। देखें, आपका जो देसी फूड है, अगर इसमें आप सुबह चाय लेते हैं तो तकरीबन 3 रियाल की भी, 2 रियाल की भी आपको मिलती है, दूध वाली चाय जो है। इसके अलावा आपको अगर आलू के पराठे खाने का शौक़ है तो वो आपको मिल जाएंगे, तकरीबन 3 रियाल का एक पराठा है। सादा पराठा आपको 2 रियाल का मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है अगर कोई पाए वगैरह इस तरीके की चीज़ सुबह नाश्ते में खाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी अराउंड 10 रियाल की। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि एक खाना 2 लोगों को किफ़ायत करता है, यानी अगर आपने एक पाए लिए तो ऑलमोस्ट 2 लोग उसमें से आराम से खा लेंगे। अगर आप पराठे के शौकीन हैं तो आपको जो है 3 रियाल का एक पराठा पर पर्सन, अच्छा खासा बड़ा पराठा होता है, एक आदमी के लिए मोर देन इनफ होता है। तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपना हिसाब बना सकते हैं। जैसे अगर 4 लोग हैं, 4 पराठे लिए तो 12 रियाल, 3 रियाल की चाय। अब आप में से जितने लोग चाय पीने वाले हों उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर 4 के 4 चाय पीने वाले लोग हैं तो 12 रियाल आपके समझे चाय के हैं, 12 रियाल आपके पराठों के हैं, तो ये आपकी 24 रियाल में आपका नाश्ता हो गया। और अगर आप सालन रोटी या इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो आप उसमें लगा लीजिए कि तकरीबन आपकी चाय 12 रियाल की, 4 लोगों की, पाया या दाल या कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं तो वो आपको 10 रियाल अराउंड कॉस्ट करेगी। तो 2 अगर आप लेते हैं तो वो आपको 20 रियाल और 12 32 रियाल का आपको नाश्ता पड़ता है। ये देसी फूड की बात है। और अगर आप जो है डबल रोटी और इस तरीके की चीज़ों से नाश्ता करते हैं तो 5 रियाल की आपको जो है ब्रेड वगैरह मिल जाती है। आपको इसी तरह मक्खन आप ले लें, वहाँ से 5-6 रियाल का मक्खन मिलता है आपको। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, या क्रॉसिनेंट्स वगैरह या इस तरीके की चीज़ें आप लें तो वो आपको काफ़ी चीप पड़ता है और आपका नाश्ते का जो बजट है वो कम हो जाता है। इसी तरह दोपहर का खाना है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि 10 रियाल से लेके 20 रियाल के दरमियान आपको एक सालन पड़ता है। अब आप अगर 4 लोग हैं तो एटलीस्ट 2 सालन लेंगे, तो 20 रियाल से 25 रियाल के दरमियान आपका दोपहर का खाना है। अच्छा, खाने के साथ रोटी आपको 2 रोटियां साथ मिलती हैं एक सालन के साथ,
तो ये ध्यान में रखिएगा कि रोटी का कोई सेपरेट खर्चा नहीं है, सालन के साथ 2 रोटी मिलती हैं। अगर आपको सेपरेटली रोटी लेनी है तो 1 रियाल की 2 रोटियाँ आपको अलग से भी मिल जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं हम रात के खाने की तरफ। अगर रात के खाने में अब आपका दिल चाह रहा है कि कुछ फ़ास्ट फूड हो जाए, तो देखिए फ़ास्ट फूड जो है वो आपका स्टार्ट होगा 20 रियाल से लेके 80-90 रियाल तक, बासूरदों में 100 रियाल तक भी। तो अगर आपने जो है लेना है 4 बंदों का, कम से कम अगर आप ब्रोस्ट ही लेते हैं तो अराउंड 40 रियाल आपको इस पर स्पेंड होंगे। तो 40 रियाल के अंदर 4 लोगों का आपको ब्रोस्ट मिल जाता है। और अगर आप पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो ये अराउंड 60 to 70 रियाल एक लार्ज पिज़्ज़ा आपको कॉस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें वेरी करेंगी कि आपने कितने का अपना जो है चीज़ें लेनी है और आपका क्या बजट बनेगा, आप कितने फूड लवर हैं। तो ये आपको मैंने एक ओवरऑल थोड़ा सा दे दिया है खाने का ख़र्चा। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका पर डे क्या ख़र्चा होने वाला है। बाकी आप रिफ़्रेशमेंट्स के लिए जो चलते फिरते हम कोल्ड ड्रिंक, जूसेस और ये सब लेते हैं, इसके लिए 15-20 रियाल आप एक सेपरेट कर दें अपने, तो वो आपका एक सेपरेट बजट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो एक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 100 to 125 रियाल्स जो हैं एक दिन का आपका फूड का एक्सपेंस हो सकता है अगर आप फूडी हैं। और अगर आप सादा खाना खाने के शौकीन हैं और खाने पे आपका इतना कोई शौक़ नहीं है, तो यही ख़र्चा आपका 70-80 रियाल के अंदर भी पूरा हो सकता है। तो ये आपका पर डे का ख़र्चा है। अच्छा, अब आप आ जाएं ज़ियारतों के लिए। तो ज़ियारतों के लिए 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके ये हैं कि आप या तो शेयर्ड बस में जाते हैं या आप प्राइवेट टैक्सी में जाते हैं। तो प्राइवेट टैक्सी अगर आप करते हैं 4 लोगों की तो आपको 150 रियाल एटलीस्ट कॉस्ट करेगी। बार्गेनिंग पर है, हो सकता है 120 रियाल में भी आपको ले जाए। लेकिन हम यहाँ पर जो आपको कॉस्ट बताएंगे वो आपको एक एवरेज कॉस्ट होगी, जिससे कम तो हो सकती है और ज़्यादा भी बात सूरतों में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक एवरेज कॉस्ट है कि वो आपको तकरीबन 150 रियाल कॉस्ट करेगी मक्के के अंदर, और आप जो है अपना ज़ियारतें कर आ जाएंगे। और यही अगर आप शेयर्ड उसके अंदर जाएंगे बस के अंदर, तो प्राइवेट जो बसेस जा रही हैं वो 15 रियाल आपसे चार्ज करती हैं पर पर्सन। तो यूँ ये आपके 60 रियाल जो हैं हो जाएंगे। क्योंकि फ़र्क क्या है, जो प्राइवेट टैक्सी है वो ईच एंड एवरी प्लेस पे आपको लेके जाएगी, आपको टाइम देगी, आप हर जगह जाएंगे। बस के अंदर कुछ जगहें आपको दूर से दिखा दी जाएंगी क्योंकि बड़ी बस वहाँ अलाउ नहीं होती। तो ये आपका ख़र्चा आप अपने कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप ज़ियारतों के शौकीन हैं तो फिर आपने 150 रियाल रखने हैं, और आप सरसरी ज़ियारतें करने वाले हैं कि बस मेन जगह देख ली काफ़ी है, तो आप 15 रियाल इसको काउंट करें पर पर्सन। तो यूँ आपका बजट आ जाएगा। आ जाए मदीने की तरफ, और मदीने में भी आपका फ़ूड का एक्सपेंस तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपका जो होटल का ख़र्चा है, अगर आपको मक्के के अंदर जो जिस स्टैंडर्ड का होटल आपने लिया था ये आपको 150 से 200 में मिला था, तो आप मरकज़िया में कम से कम 250 ज़हन में रखिए और 200 ज़हन में रखिए। 200 से 250 वहाँ थोड़े से एक्सपेंसिव हैं होटल। तो ये मरकज़िया के होटल हैं। मरकज़िया से बाहर जाएंगे तो आपको कम में भी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी भी ज़रा कम है होटलों की। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और इसके अलावा मदीने में जो आपकी ज़ियारतें हैं, क्योंकि वहाँ ज़ियारत ज़्यादा हैं, तो जो प्राइवेट अगर करें, प्राइवेट में भी 2 सूरतें हैं। एक है डिटेल के अंदर और एक है आप प्राइवेटली जिस तरह नॉर्मली लेके जाते हैं उस तरह। जो डिटेल में लेके जाएंगे वो आपको 25+ ज़ियारत पे लेके जाएंगे, ठीक है। और जो आपको सरसरी ज़ियारतों पे लेके जाएंगे, जैसे बस लेके जाती है, बस से भी ये कि आप प्राइवेटली जाएंगे और प्राइवेटली जाकर आप वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे, तो वो आपको 150 रियाल लेगा। और अगर कोई आपको डिटेल के अंदर 25+ ज़ियारत पे लेके जाएगा तो वो आपसे 250 के अराउंड 200 से 250 चार्ज करेगा। और अगर आप बस में जाएंगे तो वही 15 रियाल हैं। लेकिन इसमें और प्राइवेट जो आप ज़ियारतें करते हैं उसमें 8 से 10 मुकामात ही होते हैं, और चंद जगहें ही वो आपको अलाउ करते हैं कि आप यहाँ 10 मिनट के लिए चले जाएँ, 15 मिनट के लिए चले जाएँ, और उसके बाद फिर वो आपको वापस ला के आपके होटल के पास छोड़ देते हैं। लेकिन जो डिटेल्ड ज़ियारत हैं, उन डिटेल्ड ज़ियारत के अंदर टाइम भी तकरीबन 3 से 4 घंटे लगता है और थोड़ी सी कॉस्ट भी ज़्यादा है। लेकिन ये सब उन लोगों के लिए है कि जो ज़ियारतों के शौकीन हैं। तो जो ज़ियारतों के शौकीन हैं वो फिर ये ऑप्शन अपनाते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप
मैंने किस तरह जाना है। तो ये पूरा एक डिटेल ब्रेकडाउन मैंने आपके सामने शेयर किया है, जिसके अंदर ज़ियारत वगैरह कवर हो गई हैं। अच्छा, अब आपने इसमें जो चीज़ रह गई है वो है जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और मक्का से जद्दा। ये आपका जो ट्रांसपोर्ट है, अगर आप प्राइवेट करते हैं, अगर आपने वीज़े के साथ अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं ली, तो देखें जो जद्दा से मक्का आएगा वो आपसे तकरीबन 4 लोगों के तकरीबन 200 रियाल चार्ज करेगा। और अगर जो है मक्का से जब वो जद्दा जाएंगे आप, तो 150 रियाल में भी ले जाते हैं। सही है, ये आपकी बार्गेनिंग पर है, लेकिन अभी तक मैंने ये देखा नहीं कि जद्दा से मक्का जो है वो 150 में आए हों। अनटिल और अनलेस किसी ने जाना ही है तो वो आपको ले जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपसे 200 कॉस्ट करती है कार जो है। अब यही आपने जाना है मक्का से मदीना, ये जो आपको कॉस्ट करेगी ये तकरीबन कॉस्ट करेगी 400 to 500 रियाल एज़ पर कार। ठीक है, जैसी गाड़ी होगी ये वैसे ही चार्जेस होंगे। तकरीबन 400 से 500 के दरमियान ये चार्ज लेते हैं आपको, जो लेके जाते हैं मक्का से मदीना या मदीना से मक्का। आपको एक सूरत में फ़ायदा हो जाता है, 350 रियाल में भी कोई ले जाता है, वो सूरत में कि जब कोई जैसे मक्का से मदीना आया और उसको वापस मक्का जाना है, तो उसको अगर आपसे आपकी हो गई बातचीत तो वो 350 में भी ले जाएगा। और अगर जो है नहीं है ऐसा, तो फिर वो आपसे 400 से 500 ही चार्ज करेगा। तो ये टोटल ब्रेकडाउन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मैंने होटल के मेन्यू, होटल की पिक्चर्स और ये चीज़ें भी शेयर कर दी हैं। उम्मीद है ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि आपका एक दिन का क्या एक्सपेंस हो सकता है या किस चीज़ पे क्या एक्सपेंस हो सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वीडियो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो उम्रे पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये यूँ समझिए कि ये आपके लिए मैंने आपकी एक्सपेंस गाइड बना दी है उम्रे की, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज़रूर आप जो है ना उसमें ज्वाइन हो जाएं, ताकि अगर कोई चीज़ आपको मज़ीद पूछनी हो तो वो आपको वहाँ से मिल सकती है। और ये जो ग्रुप का लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।